बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आसिफ सुहेल अपने दूसरे एपिसोड के साथ। जैसा कि मैंने आपको पहले एपिसोड में कहा था कि जिस होशमंदी के साथ और जिस दलेरी के साथ ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने बैटिंग की है, हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी को उनके ओपनिंग जो स्पेल थे उसमें उनके सरों के ऊपर छक्के लगाए हैं, चौके लगाए हैं। क्या पाकिस्तान के बैट्समैन भी इसी दलेरी और इसी होशमंदी के साथ बैटिंग कर सकेंगे? बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान 62 रन से मैच हार गया। बहुत अच्छी पार्टनरशिप दी 134 रन की हमारे ओपनर्स ने, और ये मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप में हमारे ओपनर्स की अब तक की सबसे अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस है। लेकिन बाद में जो आने वाले बैट्समैन थे वो उस को मेंटेन नहीं कर सके उस तरीके से जिस तरीके से हमारे ओपनर्स ने किया था। बहरहाल ओपनर्स के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि उन्होंने भी मतलब उस तरह के चांस नहीं लिए, उस तरह का वो अपना रन रेट जो है उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए जो होता है कि दलेरी के साथ कुछ निकल के मारे। मैं कई दफ़ा अपने इन्हीं व्लॉग्स में कह चुका हूँ कि दो बैट्समैन जब सेट हो जाते हैं तो एक बैट्समैन आपस में वो मशवरा कर लेते हैं कि भाई मैं अब स्ट्राइक करूँगा, मैं अब चार्ज करूँगा, मैं हिट मारूँगा, तो दूसरा समझ के खेलता है और स्टे करता है अपनी विकेट पे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, कोई प्लान नहीं था। मुझे पूरी गेम में कोई प्लान नज़र नहीं आया। मिकी आर्थर जो टीम का डायरेक्टर है और एक कोच है इनका, उसका तो मुझे कोई प्लान नज़र नहीं आया। भाई क्या ये हदीस लिखी हुई है कि बाबर आजम ने 1 डाउन पोजीशन पे बैटिंग कर दी है? यार वो चेंज भी हो सकता है, नीचे भी आ सकता है। इफ्तिखार को मेरी नाकस राय के मुताबिक अगर इफ्तिखार को 1 डाउन पोजीशन पे खिलाया जाता तो वो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर जिस तरह आउट हुआ है पैथेटिक, रिजवान ने जिस तरीके से जज्बाती अंदाज में अपनी विकेट दी बहुत गलत। मुझे कहीं प्लान नज़र नहीं आया। मतलब जिस वक्त 34वें ओवर में उसके बाद ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि पाकिस्तान अब मैच नहीं जीत सकेगा क्योंकि आस्किंग रेट जो था वो बहुत ज़्यादा हो चुका था। लेकिन उस वक्त प्लान ये होना चाहिए था कि जो हमारी डिफ़ीट का मार्जिन है वो इतना कम हो, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर हमारा रन रेट जो था वो ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज़्यादा था। अगर हम कम मार्जिन के साथ हारते तो हम चौथी पोजीशन पे रहते बावजूद हारने के। लेकिन अब 62 रन के मार्जिन के साथ, एक बड़ा मार्जिन है, उस मार्जिन के साथ हम हारने के बाद अब हम पॉइंट्स टेबल पे 5वें नंबर पे चले गए हैं। मैं आपको जिस तरह बता रहा था कि अब ऑस्ट्रेलिया के लिए डू एंड डाई की एक स्टेज आ चुकी है। अब पाकिस्तान के लिए भी डू एंड डाई की स्टेज आ चुकी है। पाकिस्तानियों, आपको सबक सीखना चाहिए जिम्पा से। एडम जिम्पा ने किस कदर खूबसूरत बॉलिंग की है। स्टोनीज ने 2 आउट कर दिए यके बाद दीगरे, लेकिन असल जो इम्पैक्ट है इन द एंड वो जाके एडम जिम्पा ने क्रिएट किया है और पाकिस्तान को हराने में सबसे बेहतरीन किरदार उसका है। हमारे बॉलर्स जो हैं वो बेचारे अभी तक मैं नहीं समझता कि कंडीशंस जो इंडियन कंडीशंस है जो बिल्कुल हम जैसी है, पाकिस्तान जैसी हैं, वो उनकी वेदर होम कंडीशन उनके साथ अपने आप को अभी तक एक्लेमेटाइज नहीं कर सके। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बाबर आजम साहब, अब आप अपने एक खौन से बाहर निकल आए कि आप सुपरस्टार हैं। और भाई ठीक हैं, सुपरस्टार हैं तो परफॉर्म करके दिखाएं, अपनी टीम को अपने को मैच जिता के दिखाएं। सुपरस्टार का मतलब ये नहीं होता है कि जब एक क्रूशियल स्टेज जहाँ पर एक आपको स्टे करना चाहिए था विकेट पे, आप बड़ी आसानी से आउट हो जाते हैं और वो भी जिम्पा के हाथों।
जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में ये बताया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है अब वो इस स्टेज में आ गया हुआ है कि डू एंड डाई की स्टेज पे, उसके लिए अब पीछे देखने का कोई रास्ता नहीं रहा। वो मैच हार चुका है 2 बड़े इम्पोर्टेंट मैच, तो और वो बहुत उसने बाउंस बैक किया और दोनों मैच उसने लगातार जीते हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अब पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई वाली पोजीशन आ चुकी है। अब आपके पास गलती की गुंजाइश बहुत कम रही है, बल्कि मैं कहूँगा है नहीं गलती की गुंजाइश। आपके मुकाबले जो हैं, चले अफ़गानिस्तान के साथ आपका बड़ा सख्त मुकाबला होगा, बांग्लादेश को आप हराएंगे, उसके बाद साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये सख्त टीमें हैं। तो अब आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं रही। तो खुदा के लिए अपने आप को रीअसेंबल करें और टीम मीटिंग में बैठ के सोचें कि क्या गलती हो रही हैं। बल्कि मैं तो बाबर आजम को ये मशवरा दूंगा, बेशक आप समझे कि छोटा मुंह बड़ी बात, कि भाई अफ़गानिस्तान के साथ जो मंडे को मैच हो रहा है 23 को, अपने आप को रेस्ट दे लो, ब्रेक दे लो और जाकर सोचो कि कहाँ पर तुमसे गलतियाँ हो रही हैं। अपने उस खौट से आप बाहर निकल आओ, उस खौट से बाहर निकल आओ कि तुम सुपरस्टार हो। तुम सुपरस्टार हो तो फिर परफॉर्मेंस भी तुम्हें सुपरस्टार वाली देनी पड़ेगी। इस तरह नहीं है कि टीम को वो जैसे होता है एक मुहावरा के बीच मंझधार में छोड़ के आप आउट होकर चले जाएं बड़े आराम से, और फिर मैच ख़त्म होने के बाद जब आपसे सवाल हो तो रवायती तबसरे हम बहुत अच्छा खेले लेकिन हम कोई अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं कर सके, छोटी छोटी पार्टनरशिप, हम इस तरीके से काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों, मैं आखिर में एक जो इंसिडेंट आज हुआ है बेंगलोर स्टेडियम में, एक पाकिस्तानी तमाशाई वहाँ पर बैठा हुआ था। तो पाकिस्तान यहाँ से तो किसी को वीज़े जारी नहीं किए गए, वो पता नहीं बेचारा इंग्लैंड से, अमेरिका से, कहाँ से वो आया। लोगों को बड़ा जुनून होता है, और वो आया मैच देखने के लिए, पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहन के बैठा हुआ था, और वो किसी अच्छी परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान के, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। पुलिस आ गई भारत की, वहाँ की जो थी, और उसने उसको मना किया कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ना लगाए। लेकिन वो शेर का बच्चा दलेर था, उसने कहा कि क्यों ना लगाऊं, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी टीम खेल रही है तो मैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा। और जनाब, और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, और खुदा का खौफ करो तुम, इतना तासुब ठीक नहीं होता है। आप लोग भी पाकिस्तान आकर खेल चुके हो। हमने लाहौर में, कदाफ़ी स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम कराची में, हमने इंडिया जिंदाबाद के नारे सुने हैं, भारत जिंदाबाद के नारे सुने हैं। तुम भी अपने अंदर हौसला पैदा करो। अगर एक तमाशाई 50,000 के क्राउड में एक तमाशाई पाकिस्तानी बैठकर उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया, इतने तुम मुतअस्सिब हो, वो भी तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। तो खुदा के लिए अब मुझे बात समझ में आ गई है कि आप लोगों ने पाकिस्तानियों को वीज़े सिर्फ इसलिए जारी नहीं किए कि जिस जोश और जज्बे के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, तो आपके जो लोग हैं, वो आपकी जो हुकूमत है वो काम जाती है। तो इस तरह का ये तौसब आप ख़त्म करें, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, सियासत को उसमें मिक्सअप ना करें और आगे चलें। खुदा हाफिज़। सर, अहमदाबाद में पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? पाकिस्तान खेल रहा है, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? आई मेक वीडियो एंड यू से टू मी आई कांट से पाकिस्तान जिंदाबाद। यू से आई कांट से पाकिस्तान जिंदाबाद। I can't say Pakistan Zindabad. Say yes or no. Sir, I can't say yes or no. Sit. No, say once again. I can't say Pakistan Zindabad. I mean Pakistan versus Australia match. I can't say Pakistan Zindabad.